त्रिपुरा की 60 सीटों पर वोटिंग जारी। जीत हार के क्या है बड़े फैक्टर, जाने क्या कहता है राजनीतिक समीकरण। त्रिपुरा में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला आज जनता करेगी। राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस बार 60 सीटों पर कुल 259 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मौजूदा हालातों में ऐसा होना इतना आसान नहीं लग रहा है। विधानसभा चुनाव में राज्य में एक दूसरे के विरोधी रहे लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। त्रिपुरा के शाही वंश के उत्तराधिकारी प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मन की नई पार्टी टिपरा मोथा पहली बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के सामने इस बार चुनौती बड़ी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं आईपीएफटी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लेफ्ट में सीटों को लेकर हुए बंटवारे के तहत वाम मोर्चा 43 और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय मैदान में है। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोठा ने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी भी चुनावी मैदान में है। टीएमसी 28 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 58 उम्मीदवार ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने 2018 में 25 साल से चले आ रहे लेफ्ट के शासन को खत्म कर त्रिपुरा में सरकार बनाई थी। इस चुनाव में भी बीजेपी आईपीएफटी मिलकर लड़ी थी, जिसमें त्रिपुरा की जनता का भरपूर प्यार बीजेपी और आईपीएफटी को मिला। बीजेपी को जहां 36 तो वहीं आईपीएफटी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी गठबंधन के खाते में 60 में से 44 सीटें गई थी। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां महज 16 सीटों पर सिमट गई और सबसे बुरा हाल कांग्रेस का हुआ, जो खाता भी नहीं खोल पाई। 2018 में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने बिप्लब देव को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि 4 साल के बाद मई 2022 को बिप्लब देव के हाथों सत्ता की कमान लेकर मानिक शाह को सौंप दी गई। ऐसे में इस बार भी बीजेपी त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह की अगुवाई में चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में बीजेपी के सामने इस बार चुनौती बड़ी है। अगर त्रिपुरा की राजनीतिक बैकग्राउंड पर नजर डालें तो पूर्वोत्तर की सियासत उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति से काफी अलग है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का वोट है, जो चुनाव में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जिसको इस समुदाय का साथ मिला, उसकी सरकार बनना लगभग तय है। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ करीब 65% बांग्ला भाषी भी रहते हैं। 32% के करीब आदिवासी समुदाय है, तो 8% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में इस बार के चुनाव में बीजेपी क्या कमाल दिखाती है, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।